सैकड़ों एलसीएलओ कर्मचारियों ने आज कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर अपने विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं एलसीएलओ महिला कर्मचारियों ने सीएम आवास के बाहर सड़क पर बैठकर अहोई अष्टमी की पूजा की है। एलसीएलओ यूनियन के राज्य प्रधान नीतू ने जानकारी देते हुए बताया कि वो पिछले कई दिनों से कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि पहले भी वो चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों से मिले थे और उन्होंने उनकी मांगे को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई और आज मजबूरन उनको सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी कैलाश सैनी ने उनकी मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए जवाब दे दिया, इसलिए वो ऐसे आम नागरिक मुख्यमंत्री से मिलते हैं वैसे उनसे मिलने के लिए जाएंगे और अपनी मांगे रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज उनका अहोई अष्टमी का व्रत है और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर सड़क पर बैठकर पूजा की है। जी, मैं नीतू एलसीएलओ यूनियन की प्रधान हूँ करनाल डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी हम अंदर गए थे कैलाश सैनी जी से मिलने। अब यहाँ हमारा 25वां दिन है जी, आज सबको पता है, और हम एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी कि भी हमने जिस चीज का पेपर दिया था हमें वो सम्मान वापस दे दिया जाए। अंदर गए थे, उन्होंने बात सुनी और यही बोला है कि भाई देखो मैं तो आश्वासन ही दे सकता हूँ, और आश्वासन पहले 1-2 बार पहले भी मिला है, आज भी आश्वासन ही मिला है। उन्होंने बोला है कि आप चंडीगढ़ जाओ मिलाओ। तो हमने बोला कि आप हमें टाइम दिलवा दीजिए, सीएम साहब से हम मिल लेंगे। तो उन्होंने बोला टाइम नहीं मिलेगा ना, मैं दिलवा सकता हूँ, जैसे सब मिलते हैं आप लोग भी जाइए, 5 आदमी और मिलाइए। तो परसों सुबह 8:30 बजे हम 5 अपने जो हमारे यूनियन के मेंबर हैं हम जाएंगे और सीएम साहब से मिल के आएंगे और देखते हैं फिर क्या कुछ रहता है। तब तक हमारा यहाँ जो आंदोलन है और कर्मी अनशन है वो जारी रहेगा और ऐसे ही हम संघर्ष करते रहेंगे। पहले भी ऐसा ही चलता रहा क्या बातचीत हुई? और अगर हमारी मांगों की तरफ नहीं ध्यान दिया गया, नहीं मांगे मानी गई, तो हम काली दिवाली का ऐलान करेंगे यहीं बैठ के, क्योंकि हमें आज 25वां दिन है, अपने बच्चों के साथ हम सड़क पर बैठे हैं और 24 घंटे का धरना हमने लगा रखा है। दिन रात का, महिलाएं भी रात को रुकती हैं और दिन में भी रहती हैं, तो ऐसा ही चलता रहा तो हम काली दिवाली का ऐलान भी बहुत जल्द करेंगे। पहले भी आप लोग मिलके आए हैं, तो क्या उसका नतीजा? हम पहले सीएम साहब से नहीं मिले हैं, हम ओएसडी साहब से मिले थे, संधू साहब से। तो उन्होंने बोला था अभी कोई बात नहीं, करता हूँ मैं बात, ऊपर भिजवाता हूँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उनको ये भी बताया था कि भी हम धरने पे बैठे हैं। उस दिन शायद हमारा 10वां या 11वां दिन था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप लोग देखिए करिए जैसा आपको ठीक लगे। तो उसके बाद हम वहां से उठ के आगे थे और फिर अब दोबारा फिर परसों फिर जाएंगे। आश्वासन, हाँ, हम यही अभी कहानी सुनेंगे जी और अपना पानी पियेंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर से चल के आए हैं। अभी इतनी तो हिम्मत है नहीं बाकी की वापस बिना पानी पिए चले जाएं। तो यहीं बैठ के अपना कहानी कहेंगे जी, और प्रशासन पानी पिलाएगा तो पानी भी पियेंगे जी, नहीं पिलाएगा तो फिर चल पड़ेंगे जी उठकर। संघर्ष का दौर है, जिस समय संघर्ष करेंगे जी और अंत में जीत के जाएंगे जी। शुक्रिया। आज आप यहाँ पर सीएम कार्यालय आए हैं। ऐसा है जी, यो तो आपको भी पता है सरकार की नीयत और नीति का ही, सरकार अपनी नीति पे ही काम करती है। चाहे कोई धरना दो, चाहे कोई आंदोलन करो, चाहे कोई सड़क पर तड़प कर मर जाओ, लेकिन सरकार ने अपनी नीति से बाहर एक कदम भी नहीं उठाना होता। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, ये महिलाएं हैं, व्रती हैं, जैसे पीछे करवा चौथ का व्रत भी काफ़ी लेडीज ने यहीं मनाया है, और आज होली का व्रत है, जैसे आज यहीं अपने बच्चों के लिए माताएं व्रत रखती हैं और यहीं अपने बाल बच्चों को छोड़ कर यहाँ बैठी हैं। लेकिन कहीं न कहीं तो नैतिकता है। एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है हम बड़े धार्मिक लोग हैं, धर्म का पूरा शोर शराबा करते हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तो यो भी तो है अपनी माताओं बहनों का व्रत की या उनकी सुरक्षा की, उनकी इज्जत मान की, मतलब रक्षा करना भी तो सरकार का फर्ज बनता है। यो एक हिंदू धर्म की एक परंपरा है, लेकिन वो तो वोट लेने के टाइम तो हिंदू धर्म है, उसके बाद कोई परंपरा नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मर्जी हो रहा है, जो मर्जी ना हो रहा है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कम से कम अपनी कही गई बात के ऊपर तो खरे उतरो। रोजगार देने की भी बात कही थी और महिलाओं की सुरक्षा की भी बात कही गई थी, बेटी पढ़ाओ बचाओ की भी बात कही गई थी, लेकिन ये भी तो किसी की बेटियां हैं। आज क्या फैसला? तो काली दिवाली मनाने के लिए ना, काली दिवाली की वो बात है जब कुछ पल्ले नहीं है, काली यो दिवाली है। वो कहते नहीं है कहावत अपनी हरियाणवी में, भाई जिसके घर काली उसकी रोज दिवाली। इवन का पल्ले नहीं कुछ, ना काली ना दौड़ी है, तो काली दिवाली आपको होगी। अब क्या बात हुई है? अब उन्होंने यूँ कहा भाई आप परसों सीएम साहब मतलब दरबार लगाएंगे वहाँ,
वहाँ CM हाउस मिलो एक बार जाके चंडीगढ़। चंडीगढ़। और बाकी तो मैंने आपके कागज पहले भी भेजे हैं, अब भी मैं भेज देता हूँ। वो क्लियर कह रहे हैं भाई मेरा बस की कोई बात नहीं, मेरा अधिकार क्षेत्र में कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी बात वहां तक पहुंचा सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। और मैंने वो पंचायत दी, अब भी पंचायत दी। शुक्रिया। एक बात